नमस्ते दोस्तों। सोमनाथ का मंदिर सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। जो सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है वो गुजरात में स्थित है। ज्योतिर्लिंग यानी कि जहाँ पे शिव की ज्योति या शिव का लिंगम बसता है। ये दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक हैं। इस ज्योतिर्लिंग की सीरीज में हम 12 के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बताएंगे और यहाँ पे कैसे जाना है, आप कहाँ रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको 12 के 12 ज्योतिर्लिंग्स का ट्रिप प्लान करना है तो इसमें भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। ये 12 ज्योतिर्लिंग में पहला है सोमनाथ। इसमें 2 गुजरात में हैं, यानी कि सोमनाथ और नागेश्वर। 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में हैं, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और घृणेश्वर। 2 ज्योतिर्लिंग एमपी में हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर। एक एपी में है, मल्लिकार्जुन। एक रामेश्वर में है, रामेश्वर यानी कि तमिलनाडु। एक काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में है। एक उत्तराखंड केदारनाथ में है और इसी के साथ एक झारखंड में है जिसको कहते हैं बैद्यनाथ। इस तरह हम एक एक करके सारे ज्योतिर्लिंग आप तक लेके आएंगे। तो शुरू करते हैं सोमनाथ से। तो आखिर सोमनाथ मंदिर या ज्योतिर्लिंग लोग क्यों जाते हैं? इसकी बहुत बड़ी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी सेंटर्स हैं जो दिव्यता का प्रतीक हैं। तो मोक्ष पाने के लिए और पाप धोने के लिए ज्योतिर्लिंग पे लोग जाते हैं। महाशिवरात्रि में सारे ज्योतिर्लिंग में बहुत बड़ा उत्सव होता है। हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से 12 ज्योतिर्लिंग करना उसी ऑर्डर में ये एक बहुत ही दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। सोमनाथ का मंदिर जो पहला ज्योतिर्लिंग है, इसकी बात करते हैं। अभी हाल ही में 2025 में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जो सोमनाथ का ओरिजिनल शिवलिंग था, जो बीचों बीच मंदिर के हवा में तैरता था, उसके कुछ फ्रैगमेंट्स फिर से मिल गए। 1500 साल पहले इस शिवलिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। 1026 एडी में महमूद गजनी ने बार बार सोमनाथ के टेम्पल पर अटैक किया। इससे दौलत और जितने भी ट्रेजर्स थे वो निकालने के लिए। और इसी अटैक में जो सोमनाथ का शिवलिंग था वो टूट गया था। लेकिन वहाँ के जो अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, उन्होंने उस शिवलिंग के कुछ अंश अपने पास बचा लिए थे और हजारों साल तक उन्होंने इनको प्रोटेक्ट करके रखा। उसके बाद आदि शंकराचार्य को ये कुछ 100-150 साल पहले जो कुछ अंश सोमनाथ शिवलिंग के थे वो दिए गए। एक तमिलनाडु की फैमिली थी जो इनको प्रोटेक्ट कर रही थी। तो आदि शंकराचार्य ने इनसे बोला कि तुम 100-150 साल तक इस शिवलिंग को फिर और प्रोटेक्ट करो और उसके बाद शंकर नाम के एक संत आएंगे, उनको देना। तो इसी तरह 2025 में ये जो खोया हुआ सोमनाथ का अंश था, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, ये आर्ट ऑफ लिविंग के गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को तमिलनाडु की एक फैमिली जिसने 100 सालों हजारों सालों से इसको बचा के रखा था, उनको प्रेजेंट किया। ये जो शिवलिंग है, इसमें एक बहुत ही अद्भुत क्वालिटी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अर्थ से ही नहीं है, ये शायद चंद्रमा या और किसी प्लैनेट या एस्ट्रॉइड से आया है। इसलिए क्योंकि ये हवा में तैर सकता है। इसके जो कुछ अंश हैं, इसको जब टेस्ट किया तो उसमें आयन की बहुत कमी थी। तो दैट मीन्स कि मैग्नेटिक पावर उसके अंदर जो है वो शायद सिर्फ आयन की वजह से नहीं है। अब बात करते हैं ज्योतिर्लिंग और सोमनाथ के इस मंदिर की साइंटिफिक सिग्निफिकेंस के बारे में। जो सोमनाथ का टेम्पल है वो एक फिबोनाची सीरीज, जो कि नेचर में एक बहुत ही रेपिटेटिव पैटर्न है, जो कि जंगलों में, फ्लावर्स में और इवन एनिमल्स में एज अ पैटर्न देखा जाता है, जो एक गॉड लाइक पैटर्न है। फिबोनाची पैटर्न के बारे में आपने सुना होगा। तो जी ये जो ज्योतिर्लिंग हैं, जो इनका प्लेसमेंट है वो फिबोनाची पैटर्न के हिसाब से है।
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जो सेलेस्टियल अरेंजमेंट होता है या तो जो ग्रहों का आकाश में अरेंजमेंट होता है उसके हिसाब से ये ज्योतिर्लिंग और ये एनर्जी के अलाइनमेंट्स हैं। जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इन सारे ज्योतिर्लिंग में माना जाता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील्ड है। जो एनर्जी फील्ड है, जो स्पिरिचुअलिटी है और जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है उसको रेज करती है, उसको इम्प्रूव करती है। यानी कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं या आप स्पिरिचुअल हैं या आप प्रार्थना करते हैं तो इन सारी जगहों पे जाकर आपकी जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो और इम्प्रूव होगी, आपका मेडिटेशन और स्ट्रॉन्ग होगा और आपका जो शिव तत्व है वो बढ़ेगा। और इसलिए सोमनाथ से शुरुआत करते हुए हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एनर्जी सिग्निफिकेंस है, अपनी दिव्यता है और अपनी पवित्रता है। तो इसी ऑर्डर में अगर आप सारे ज्योतिर्लिंग को विजिट करेंगे और इनमें मेडिटेट करेंगे तो जो शिव तत्व है वो आपके और हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से ह्यूमन कॉन्शियसनेस में बढ़ेगा। सोमनाथ मंदिर का जिक्र स्कंद पुराण में भी है, यानी कि 2000 साल से भी पुराना ये सोमनाथ का मंदिर है। सन 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस सोमनाथ के मंदिर को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया। सोमनाथ का जो ये मंदिर है इसकी एक कहानी भी है, चंद्रमा की कहानी। चंद्रमा जो थे उन्होंने शादी की थी 27 लड़कियों से, जो दक्ष एक राजा थे उनकी बेटियां थी। दक्ष राजा की जो एक बेटी रोहिणी थी उनसे चंद्रमा कुछ ज़्यादा ही लगाव रखते थे। अगर आप चंद्रमा को देखें तो जो जितने भी कॉन्स्टलेशंस हैं उसमें जो एक रोहिणी कॉन्स्टलेशन है उससे हमेशा चंद्रमा ज़्यादा पास रहता है। इसकी वजह से जो दक्ष जो महाराज थे इन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हारी जो दिव्यता है और तुम्हारी जो लाइट है वो हमेशा के लिए बुझ जाएगी। तो तब चंद्रमा ने सोमनाथ में बैठ के मेडिटेशन किया, यहाँ पे प्रार्थना की शिव जी को, ताकि उनके ऊपर से जो ये श्राप है कि वो कभी दिखाई नहीं देंगे, उनकी कभी लाइट कभी ज्योति दिखाई नहीं देगी, वो शिव जी वापस ले लें। तभी शिव जी ने उनको वरदान दिया कि आधे टाइम आधी लूनर साइकिल में उनकी जो ज्योति है वो दिखेगी और आधी लूनर साइकिल में ज्योति नहीं दिखेगी। और इसी कहानी के बेसिस पे सोमनाथ टेम्पल की सिग्निफिकेंस है। लेकिन सच तो ये है कि सोमनाथ पहला ऐसा एनर्जी सेंटर है जहाँ पे जाके मेडिटेट करके जो उसकी एनर्जी है, जो जगह की कॉन्शियसनेस है, उसकी वजह से आपकी ह्यूमन कॉन्शियसनेस भी रेज हो सकती है। डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ से आ रहे हो, सोमनाथ मंदिर जाने के 3 तरीके हैं। एक तो बाय फ्लाइट, जो दीव एयरपोर्ट है वो सबसे पास है सोमनाथ मंदिर के, करीबन 2 घंटे दूर है। दूसरा जो पास वाला एयरपोर्ट है वो है राजकोट एयरपोर्ट, जो कि 4 घंटे दूर है। अहमदाबाद से ट्रेन से अराउंड ओवरनाइट जर्नी, अराउंड 7-8 घंटे की जर्नी है। लेकिन अगर आप दीव एयरपोर्ट या राजकोट एयरपोर्ट से टैक्सी लेना चाहते हैं तो आपको अराउंड 2,500 से 3,000 में दीव एयरपोर्ट से और अराउंड 4-5 हज़ार में राजकोट एयरपोर्ट से टैक्सी सोमनाथ के लिए मिल जाएगी। अहमदाबाद से अगर आप आ रहे हो तो सोमनाथ एक्सप्रेस करके एक ट्रेन चलती है जो आपको ओवरनाइट या 7 से 8 घंटे में सोमनाथ के पास जो स्टेशन है वहाँ पे पहुँचा देगी। वहाँ से बस ऑटो या टैक्सी या बस पकड़िए और आप सोमनाथ टेम्पल पहुँच जाएंगे। सबसे पास वाला ट्रेन स्टेशन है वेरावल ट्रेन स्टेशन। यहाँ से अराउंड 50-100 रुपये में आप ऑटो रिक्शा से सोमनाथ टेम्पल पहुँच सकते हैं। अगर आप बाय रोड जाना चाहते हैं तो अहमदाबाद से बाय रोड ये 7 से 8 घंटे का रास्ता है और आपको टैक्सी में करीबन 6 से 8 हज़ार रुपये लगेंगे, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी टैक्सी और कितने लोगों के लिए ले रहे हैं। अगर आप अहमदाबाद से सोमनाथ की बस लेते हैं तो 400 से 800 रुपये में पर पर्सन का टिकट आपको मिल जाएगा। इसमें भी 7 से 8 घंटे लगते हैं, डिपेंडिंग आप कौन सी बस लेते हैं। कई लोग अहमदाबाद से ओवरनाइट बस लेके सोमनाथ टेम्पल जाते हैं और सुबह की आरती सुबह 7 बजे देखते हैं। सोमनाथ का मंदिर हर दिन खुला रहता है, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। जो सुबह और शाम की आरती होती है वो सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे होती है, और जो दोपहर की आरती होती है वो दोपहर 12 बजे होती है। वैसे तो जो सोमनाथ का मंदिर है वो अरेबियन सी के पास है और यहाँ से बहुत सुंदर व्यू है, लेकिन एंट्री बिल्कुल फ्री है। लेकिन अगर आपको स्पेशल दर्शन करवाने हैं तो 150 से 200 रुपये में आपको स्पेशल दर्शन मिल सकते हैं। वैसे तो 800 से 1000 रुपये में आपको यहाँ पे कोई भी बजट होटल या फिर गेस्ट हाउस मिल सकता है।
आश्रम या टेम्पल के पास ही होगा, लेकिन अगर आप महाशिवरात्रि के आसपास जाएंगे तो पहले से बुकिंग करवा के रखिएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि के टाइम सारे ज्योतिर्लिंगों में बहुत भीड़ होती है। अगर आप एक लग्जरी होटल ढूंढ रहे हैं तो फर्न रेजिडेंसी है अराउंड सोमनाथ टेम्पल से 1 किलोमीटर दूर, जो कि 5 से 8 हज़ार रुपये में आज की डेट में आपको मिल जाएगा। अगर आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और मंदिर देखना चाहते हैं और इसकी हैसल फ्री बुकिंग चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में सोमनाथ और अपना कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस हमें दे दीजिए, तो हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी पैकेजेस सोमनाथ के लिए जो आपके बजट में फिट होते हैं। कुछ टिप्स, क्योंकि सोमनाथ अरेबियन सी के इतने पास है और सी लेवल पे है, यहाँ पे ऑल्टीट्यूड सिकनेस तो नहीं होती, लेकिन गर्मी काफ़ी होती है। मार्च और जून के महीने में अगर आप जाएंगे तो लाइट कॉटन कपड़े लेके जाइएगा, और अगर नवंबर से जैन के बीच में जाएंगे तो हल्के वुलन्स तो आपको लगेंगे। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन या कोई भी अल्कोहल या स्मोकिंग वगैरह अलाउड नहीं है। और जब आप जो कपड़े पहन के जाएंगे ज़्यादातर हम्बल मॉडस्ट क्लोथिंग होनी चाहिए। जो लेडीज़ हैं वो भी कवर्ड कपड़े पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लो नेक्स या शॉर्ट स्कर्ट्स ना पहने, स्लीवलेस अवॉइड करें। और जो जेंट्स हैं कई बार उनको वो बोलते हैं कि आप शर्ट उतार दो, लेकिन जेंट्स को भी शॉर्ट्स वगैरह पहन के नहीं जाना होता है। आप मॉडस्ट क्लोथिंग में जाइए तो आप ये सोमनाथ का टेम्पल आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अगर सोमनाथ का मंदिर देखने के बाद आपका कुछ और यात्रा करने का मन करे तो एक तो यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, जो सरस्वती नदी के साथ और 2 नदियों का एक संगम है, जो काफ़ी देखने लायक है। इसके अलावा जो गिर नेशनल पार्क है, जो गुजरात का लायन नेशनल पार्क है, वो भी काफ़ी पास में है। तो अगर आप सोमनाथ का मंदिर देख चुके हो तो आप इन जगहों पे भी जा सकते हैं। ये चीज़ें भी हमारे पैकेजेस में इंक्लूडेड होती हैं, तो अगर आप चाहें तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट में अपना डिटेल देके, और उसके बाद हमारी टीम आपको पैकेज बना के दे देगी। सोमनाथ का ये दिव्य मंदिर और इसका ये लेविटेटिंग जो हवा में उड़ता हुआ शिवलिंग है, ये काफ़ी चर्चा में आया है इन द रीसेंट पास्ट। और सोमनाथ का ये जो दिव्य मंदिर है ये सच में देखने लायक है। अगर आप ज्योतिर्लिंग का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। इसको ज़रूर अटेंड करिए, यहाँ पे आरती या महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करिए। आपको जो दिव्यता और पवित्रता का एहसास होगा वो सच में देखने लायक है। इट्स वर्थ एन एक्सपीरियंस, चाहे आप इंडिया में रहते हो या इंडिया से बाहर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप और ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए कि अगला ज्योतिर्लिंग हम कौन सा कवर करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। हम डू यू नो टीवी हिंदी पर ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और महान भारत की कहानियाँ आपके लिए लेकर आते हैं। Until next time, bye-bye.